मालती चौहान की आत्मा घुस चुकी है काजल में। फिलहाल 2 साल मृत्यु के बाद मालती आखिरकार काजल के शरीर में आ ही गई। भाई काजल को अपने रूम में अपने पति को के साथ देखकर मालती से रहा नहीं गया और क्या ही गेटअप काजल ने लिया है। पूरा मालती का ड्रेस पहनी हुई है और 1 बजे रात में ये बैठकर क्या क्या बोले जा रही है कि मालती की आत्मा को शांति नहीं मिला है। भाई विष्णु चौहान इस चीज़ को शूट करके पब्लिक को दिखा रहे कि मेरी जो पत्नी है ना वो अभी भी व्याकुल है, उसकी आत्मा को बिल्कुल भी शांति नहीं मिला है। तो आज हम लोग इसी मुद्दे पे करेंगे डिटेल में बातें कि उस रात क्या हुआ था और मालती चौहान आकर क्या ही बोल गई काजल के शरीर पर। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। हम लोग भी अच्छे हैं। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाक से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से पहुंच जाए। तो शुरू हो चुका है फिर से वही पुरानी बातें। भाई सच में जीते जी मालती को सुख ना मिला, मरने के बाद भी मालती चौहान क्या बताना चाहती है ऑडियंस को कि क्या हुआ था उस रात। जो कि यहाँ पर काजल ये दिखा रही थी ना, कुछ दिन पहले से ही ये सब चीज़ें होना शुरू हो गया था। श्मशान घाट पे जा कर के काजल वो चीज़ों को ये मतलब कि क्या बता रहे थे ये विष्णु चौहान कि क्या ही बोला जाए कि ये आ गई है अब श्मशान घाट पे। दोस्तों यह देखिए यहाँ पर ये काजल खड़ी है और फिर ये मालती के रूम में जाती हैं, मालती के रूम में बैठ कर के उसी तरीके से आंखें घुमाते हुए दिखती हैं। भाई यही कुछ दिन पहले ये विष्णु चौहान भाई ज्योति के बर्थडे में कैसे रो रहे थे मालती के लिए। यही कहा जाता है ना कि किस तरीके से, जो कि ऑडियंस ये बोल रही थी कि आप तो जिंदगी में तो उसे सुख नहीं दिए, मरने के बाद इतना रो क्यों रहे हो भाई। यहाँ पर ज्योति का भी बर्थडे आपने खराब कर दिया। भाई मालती को याद किया इन्होंने, रो धो करके ज्योति का बर्थडे बिल्कुल खराब कर दिया। तो इस तरीके से ये विष्णु चौहान किए थे। मरने के बाद भी अब मालती की आत्मा को सुकून नहीं मिलने वाली है। भाई क्या ही कंटेंट ये बना रहे हैं, जो कि काजल जो कि इनकी लाइफ पार्टनर बनने वाली हैं दोस्तों, या फिर हो गई हैं या फिर बनने वाली हैं, जो कि इनके शरीर में प्रवेश कर गई हैं। कैसे कैसे हर चीज़ उस रात क्या हुआ था वो सब बताने वाली हैं और बता रही थी। अगर मान लीजिए सच में उस रात क्या हुआ था, अगर वो चीज़ें वो बताने सच में मालती का आत्मा आ जाए वहाँ पर, तो क्या क्या ही मतलब कि सब बताने लगे तो आपका बकिया उलट ही जाएगा, है ना। पूरा भेद ही खुल जाएगा, है कि नहीं। पूरा भेद खोल के रख देंगी। तो यहाँ पर जो झका हुआ है ना उसे झकने रहने दीजिए और ये सब फालतू कंटेंट मत कीजिए। जिस किसी ने भी ये किया या फिर वो खुद की, वो जब सच्चाई आ जाएगी तो फिर यहाँ पर क्या होगा, है ना। जबकि जो लोग जानते हैं ना कि किसी के शरीर पे आत्मा का वास आ गया ना, तो भाई डर के मारे तो उसका दम सिटी मतलब वो हो जाता है, वो आप फरार हो जाता है, वहाँ दिखता नहीं है। तुरंत वहाँ पर ओझा गुनी बुलाकर रख देता है कि देखिए क्या हुआ, हमारे घर में किसी आत्मा का प्रवेश हो चुका है। पर वहाँ पर कैमरा ऑन करके चीज़ों को शूट किया जा रहा था, जैसे कि मानो ये स्क्रिप्ट लिखा है दुल्हन वाले कपड़े पहन करके कि ये मालती का पोशाक पहन ली है दुल्हन वाला। और इस पे मालती कुछ दिन पहले आप देखे होंगे जब विष्णु चौहान जब जेल से छूटे थे तो कैसे मालती के रूम में जाते हैं और ये कहते हैं कि मुझे यहाँ पर भाई कुछ अजीब सा लगता है, मुझे हमेशा याद सताता है, मालती का रूम में आइए और याद सता है। मैंने कि ये दिखाना चाह रहे हैं ना कि मालती अभी भी हम लोगों के बीच में है। भाई आत्मा भूत बनकर है हमारे बीच में मालती, और वो सब चीज़ें कर रही है। और मेरे बच्चों को भी, जो कि मेरे युवराज को अगर कोई अच्छे से नहीं रखेगा ना तो वो मालती आ जाती है। भाई मरने के बाद कोई नहीं आता है, ठीक है। मरने के बाद वो आत्मा पता नहीं कहाँ जाता है कहाँ नहीं दोस्तों। जो कि जो आदमी अपने उम्र में मरता है ना, जो पूरा ज़िंदगी जी कर अपने उम्र से मर जाता है, तो वो चलो भाई वो स्वर्ग लोक जाते हैं। और जो इस तरीके से जो मरते हैं फांसी से जो लगा करके वो भटकते रहते हैं भाई जो भी, लेकिन वो दिखते नहीं हैं। चाहे लाख आप ये करो, उन्हें ना ये बुला रहे हैं। मान लीजिए इनके सामने मालती चौहान आ जाती हैं और
तो इनको क्या ही ये टिकेंगे कैमरा लेकर के और सारी सच्चाई बोलने लगेंगी कि हमारे साथ ये इन्होंने इस तरीके से किया, उन्होंने इस तरीके से किया। तो आप क्या ही करोगे भाई, थोड़ा सा तो भगवान से डर लो भाई। जो आत्मा सोई हुई है उसे सोने दो और झूठ मूठ का ही कंटेंट मत बनाओ भाई। यहाँ पर काजल के शरीर में प्रवेश कर गई है। अगर सच हर में वक्त- मालती अगर आती ना तो विष्णु चौहान सवाल जवाब पूछते और ऑडियंस से के सामने बताते कि बताओ हम तो निर्दोष हैं, आखिरकार उस रात तुम्हारे साथ क्या हुआ, किसने क्या किया, तुमने ऐसा क्यों किया, ये सवाल रखते हैं। ना कि यहाँ पर ये जाकर ये बताते हुए नजर आते कि आत्मा घुस गई है, आत्मा इनका सुकून नहीं है, आत्मा इनका ये है। बस ये सब नहीं, डायरेक्ट वो क्वेश्चन करते ऑन कैमरा, पब्लिक को दिखाते कि देखो हम निर्दोष 2 साल ऐसे ही जेल में खटे। मालती बताओ क्या हुआ था उस रात। ये तो पूछना हक था ना, लेकिन इनका कंटेंट बनाना है भाई। अपनी ज़िंदगी शुरू करते, शादी करने वाले थे, शादी करते काजल के साथ, ज़िंदगी व्यक्त करते, लेकिन यहाँ पर ये कंटेंट बनाने का क्या ही मतलब कि मालती आ क्योंकि गई ये है। लोग कंटेंट क्रिएटर है और कंटेंट में ये लोग कुछ भी कर सकते। कम से कम मालती को आप जिंदगी में, जब जिंदा थी ना मालती, तो उन्हें आपने सुकून वाली जिंदगी नहीं दिया, ठीक है। और मरने के बाद भी उसका यूज करना ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप बहुत गलत कर रहे हो और ये सब चीज़ें मत दिखाओ, है ना। ये सब चीज़ें अच्छा भी नहीं लगता है। जो कि आप काजल के साथ शादी कीजिए, अपने बच्चों को अच्छी तरीके से परवरिश कीजिए, हर चीज़ जो कि दिखा रहे थे कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं वो हूँ, जो कि मेरे बीच में मालती नहीं है। आप उदास भी हो रहे थे, रो भी रहे थे, जो कि यहाँ पर ज्योति का बर्थडे भी आपने ख़राब कर दिया रो धो करके। लोगों का ये कहना था ना कि ये झूठ मूठ का रुवाई है, झूठ मूठ का ये इंसान रो रहा है, फेक आंसू है। और ये क्या कहा जाता है, ज्योति का इन्होंने बर्थडे भी खराब कर दिया। यहाँ पर ज्योति और महादेव भी थे, जो कि अगर सच्चाई रहती ना दोस्तों तो सबकी आंखों में नजर आ जाती, लेकिन ये फेक कंट्रोवर्सी थी, इस कारण सारे लोग चुप थे और एंजॉय ले रहे थे। जैसे कि 2 साल के बाद मालती चौहान आई है इनके शरीर पे। अगर आना रहता ना तो आने वाले ना तुरंत आते हैं, जाने के बाद ही अपने 10 कर्मे के दौरान ही लोग आकर, जो तकलीफ होता है, जो चीज़ होता है ना, आकर जो आने वाले लोग होते हैं वो आकर बोल जाते हैं। ना कि 2 साल 3 साल के बाद वो किसी के और के शरीर पर आकर और कुछ बोलता है। मतलब डुगी ड्रामा ही चल रहा था इनके सीन में। मतलब कभी काजल सही हो जा रही थी तो कभी काजल मालती के रूप में आ जा रही थी। कभी ये पूछते थे क्या हुआ था काजल, क्या बोल रही है मालती। मैंने इस तरीके का कंटेंट ये बनाए पड़े हैं। मालती चौहान फिर बोलेगी कि तुम दूसरे से शादी कर लो, तुम काजल से शादी कर लो, तुम इतना जल्दी शादी कर लो। कहीं ये तो नहीं सुनना चाह रहे हैं उनके मुंह से कि मतलब मालती भी खुश है हम लोग के रिश्ते से। ये सुनना चाह रहे होंगे कि हम लोग अपने रिश्ते जो दिखा रहे हैं ना, वो मालती भी खुश है ना, यही चीज़ दिखाना चाह रहे हैं। लेकिन ये गलत है। अगर आप ज़िंदगी में नहीं सुख दे पाए ना तो मरने के बाद भी भाई वो चीज़ें मत करो, है ना। तो चलिए दोस्तों, कम से कम सुकून से उस इंसान को ऊपर रहने दीजिए, बार बार उसको सताइए मत। चलिए आज का जो रिएक्शन है ना ये तक का, अगर हमारा रिएक्शन अच्छा लग रहा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पे जो भी नहीं आओ प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। बाय बाय।